हेलो दोस्तों, नमस्कार। नवीन एनसीईआरटी मैथ्स में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम क्लास 10 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 5 के विकल्प को सॉल्व करेंगे। पिछली वीडियो में हमने फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर की वीडियो डाल दी, देख लेना। आज हम 5th चैप्टर के ऑब्जेक्ट को सॉल्व करके बताएंगे आपको। ठीक दोस्तों, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। इसी तरह के क्वेश्चन हम करवाएंगे। ठीक दोस्तों, तो देखिए पहला क्वेश्चन हमें दिया है। पहला क्वेश्चन क्या है? AP 3/2, 1/2, -1/2, -3/2 के लिए प्रथम पद एवं सारवंतर क्रमशः है। तो दोस्तों, यहाँ पर सारवंतर क्या है और प्रथम पद क्या है, ये हमें बताना। देखो, प्रथम पद क्या है इसमें? AP का मतलब है समांतर श्रेणी। प्रथम पद क्या है? 3/2 है। लेकिन दोस्तों, ऑप्शन में 3/2 यहाँ भी है और यहाँ भी है। अब बात यह है कि ये होगा कि ये होगा। देखो, ये तो निश्चित है कि ये है या ये है, ये दोनों नहीं होंगे क्योंकि माइनस में है, जबकि यहाँ पर क्या है? प्लस में है। ठीक, ए या डी। अब प्रथम पद से तो हमें पता चला कि ये और ये होगा। अब सारवंतर से पता चलेगा कि ये है कि ये है। तो सारवंतर कैसे निकालते दोस्तों? हम सारवंतर निकालते हैं हम दूसरे पद में से पहले पद को माइनस कर देंगे। देखो, दूसरा पद क्या है हमारा? 1/2 माइनस कर दो पहला पद को 3/2। घटाएंगे, कैसे घटाते हैं? 2 का एलसीएम होगा 2, 2 से 2 कैंसिल, तो ऊपर कितना आएगा? एक अंश में -3। अब घटाओ, कितना आएगा? -2/2, 2 से 2 कैंसिल, क्या आएगा? -1। तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं हमारा ऑब्जेक्ट नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो प्रथम पद 3/2 है और सारवंतर कितना है? 1 है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। ठीक दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है AP मतलब समांतर श्रेणी का पहला पद दिया है 10, दूसरा पद 7, तीसरा पद है 4 डैश 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 का 30वां पद बताना हमें कि 30वां पद क्या है। तो यहाँ पर हम ये 4 ऑप्शन देख रखे, तो हम 30वां पद बताना क्या होगा। देखो, तो कैसे निकालते हैं? इसका सूत्र क्या होता है? AN बराबर A प्लस N-1 इंटू यहाँ डी आएगा। तो आप जानते हैं, देखो प्रथम पद क्या होता है? ए बराबर हमें 10 दिया है, सारवंतर D, और D क्या होगा? दूसरे पद में से पहले पद को घटा दो तो -3, और N क्या होगा दोस्तों? N होगा 30वां पद, N मतलब 30वां पद, तो N का मान कितना होगा? 30। ठीक दोस्तों, अब यहाँ मान रख दो, आंसर आ जाएगा A का A N के स्थान पर आ जाएगा 30। A का मान कितना है? 10 प्लस N का मान 30 -1, D का मान है -3। अब हम क्या करेंगे? इसको हल कर देंगे, आंसर आ जाएगा। देखो, ये हो जाएगा 10 प्लस यहाँ बचेगा 29, और ये हो जाएगा -3। इसको हल करेंगे तो क्या आएगा? ये होगा 10 माइनस प्लस माइनस होगा 9 × 27 के साथ, हासिल आएगा 2, और 3 दूनी 6, 6 और 2 8, कितना आ गया? -87। -87 में से प्लस के 10 जाएंगे तो कितना आएगा? कितना आएगा? -77। तो 77 देखो है ऑप्शन में, क्या माइनस? हाँ है ना, ऑप्शन नंबर C करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, देखो ऐसे हम आपको सॉल्व करके बताएंगे कि इसका आंसर कैसे आता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, माइनस पहला पद हमें दिया -3, दूसरा पद दिया -1/2, तीसरा पद 2 का 11वां पद बताना है। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पर क्या करना है हमें। देखो, A का मान क्या है? A का मान दिया है 3,
माइनस के 3, डी का मान हम निकाल लेंगे दूसरे पद में से पहले पद को घटा के। तो दूसरा पद है माइनस के 1/2, माइनस करेंगे पहले पद को, तो ये पहला पद क्या है माइनस के 3, इसको हल कर दो। देखो हल कैसे करेंगे, ये हो जाएगा माइनस 1/2, माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 3/1, इसका 3 गुणा कर दें, माइनस के 1 और प्लस के 3 दूनी 6 और बटे 2 एकम 2, तो यहाँ जाएगा 5/2। ठीक, डी का मान कितना आ गया 5/2 और एन का मान कितना हो जाएगा 11, कितना होगा बच्चों 11। ठीक, अब इसमें मान रख देते हैं, तो यहाँ जाएगा देखो a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी और यहाँ ए एन। ठीक है, तो हमें 11 पद निकालना है, लिख देंगे 11, ए का मान है माइनस के 3 प्लस एन का मान माइनस के 3, सॉरी 11 माइनस का 1 और डी का मान है 5/2। ठीक, इसको हल कर दो, माइनस के 3 प्लस यहाँ बचेगा 10 इंटू यहाँ जाएगा 5/2, इसको कैंसिल कर दो 5, ये हो जाएगा 25 और 25 में से 3 गए कितने बचेंगे 22, तो 22 है ऑप्शन में, हाँ है ना, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3, 6, 9 डैश का कौन सा पद 27 है। अब हमें ये बताना है कौन सा पद 27 है, मतलब n का मान बताना है। ठीक दोस्तों, निकाल लेंगे, बिल्कुल आसान है। देखो हमें क्वेश्चन दिया है 3, 6, 9 डैश का कौन सा पद 27 है, मतलब ए एन हमें दिया है, यहाँ पर ए एन का मान दिया है 27, ए का मान है दोस्तों 3 और डी का मान हो जाएगा दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे तो क्या आएगा 3 और एन का मान हमसे पूछा है, बिल्कुल निकाल देंगे। देखो सूत्र क्या है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। अब हम क्या करेंगे, ए एन कितना है 27 बराबर ए का मान 3 प्लस एन, एन ही रहेगा क्योंकि एन निकालना, माइनस 1 डी का मान 3। अब हम क्या करेंगे, देखो ये इस 3 का पक्षांतर कर दें तो ये हो जाएगा 27 माइनस 3, यहाँ जाएगा एन माइनस 1 इंटू 3, इसमें से घटाओ कितने बचेंगे, 27 में से 3 गए तो 24 और ये बटे में क्या जाएगा ये 3 और यहाँ बचेगा बराबर एन माइनस 1, इसको कैंसिल करो तो ये 8 24 8 बार, इसका पक्षांतर कर देंगे तो कितना हो जाएगा 8 प्लस 1 बराबर एन, 8 और 1 9, एन का मान कितना आ गया 9, तो यहाँ ऑप्शन में है क्या, हाँ देखो 9 नवा पद। ठीक है, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर नवा पद। ठीक दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वां में दिया है माइनस के 5 फिर माइनस 5/2 फिर 0 फिर 5/2 डैश का 11वां पद है। अब हमें 11वां पद निकालना, देखो कैसे निकालते हैं, कैसे निकालेंगे, ए का मान कितना हो गया माइनस के 5, डी का मान कैसे निकालेंगे 5/2 में से 5 को घटा देंगे। कैसे घटाएंगे, देखो -5 को घटाएंगे तो यहाँ जाएगा माइनस माइनस प्लस, यहाँ कुछ नहीं तो 1, इसको हल करो, माइनस के 5 एकम 5 प्लस 5 दूनी 10 बटे 2 एकम 2, 3 गुणा करके कर दिया है ना, और यहाँ बचेगा 5/2, 10 में से 5 गया 5/2, तो ये डी का मान आ गया और एन का मान कितना दिया है 11, क्योंकि हमें 11वां पद निकालना है, बस इसको हल कर दो। तो ए एन बराबर क्या होगा, ए प्लस एन माइनस 1 टू डी, ए एन का मान कितना है दोस्तों, ए एन ही निकालना। ठीक है, तो यहाँ जाएगा एन के स्थान पर 11वां, मतलब 11वां पद निकालना हमें, और ए का मान कितना है माइनस के 5 प्लस एन का मान 11 माइनस 1, डी का मान है 5/2, ये रहा। ठीक है, इसको हल करो, माइनस के 5 यहाँ बचेगा 10 इंटू यहाँ जाएगा कितना 5/2, इसको कैंसिल कर दो, 5 25 और 25 में से 5 कितना आएगा 20, तो ऐसा ऑप्शन मिल रहा है क्या 20 प्लस के 20 ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में 6 नंबर का क्वेश्चन दिया हमें
समांतर श्रेणी 6 4 2 खाली स्थान खाली स्थान नहीं डेड 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 डैश का सार्व अंतर है। क्या है? सार्वंतर कैसे निकालते हैं? दूसरे पद में से पहले पद को घटा देंगे। घटाओ तो माइनस का कितना आएगा? 2। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, 7 नंबर का क्वेश्चन है समांतर श्रेणी 2 2 5 8 डेड डैश का पांचवा पद बताना। कौन सा पद? पांचवा पद। देखो क्या होगा पांचवा पद, तो यहाँ पर ए का मान क्या हो जाएगा? ए का मान होगा 2, डी का मान क्या होगा? 5 में 5 माइनस के 2 3 आएगा, है ना। देखो दूसरे पद में से पहले पद को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? प्लस के 3। और का पांचवा पद एन का मान कितना है? 5। ठीक है, पांचवा पद है। ठीक, अब इसको हल कर दो तो यहाँ आ जाएगा ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 और ये डी। यहाँ आ जाएगा 5, ए का मान 2 प्लस यहाँ का एन के स्थान पर 5 माइनस 1 और डी का मान है 3। तो यहाँ जाएगा 2 प्लस ये हो जाएगा 4 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 2 और 4 दिया 12, 12 और 2 14। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी श्रेणी का प्रथम पद 7 तथा सार्व अंतर -2 हो तो प्रथम 4 पद होंगे। ठीक, अब बताएंगे इनमें से कौन होंगे। तो हम यहाँ लिख लेते हैं पहले ए, प्रथम पद को हम ए से लिखते हैं तो ए का मान है 7। ठीक, और डी का मान हमें दिया है -2 और 4 पद हमें बताना। ठीक है, तो पहला पद तो कन्फर्म ही है कि 7 होगा, तो ऑप्शन नंबर बी तो होने वाला नहीं है। ठीक है, 1 2 इन तीनों में से कोई ना कोई तो होगा। तो हम एपी के 4 पद कैसे लिखते हैं? देखो ये हो गया, मान लो A1 A2 A3 और ये A4, 4 पद बताना है। ए को हम क्या लिखेंगे? प्रथम पद को ए, इसको कैसे लिखेंगे? ए प्लस डी, मतलब जितने पद रहते हैं ना उससे एक कम डी आती, और ये हो जाएगा ए प्लस 2D और ए प्लस 3D। बस मान रख दो, आंसर आ जाएगा। देखो ए का मान कितना? 7, तो यहाँ तो आएगा 7। ए प्लस डी का मान -2, इसको हल करो, ये 7 है, मैंने ये लिख दिया। देखो 7 में से 2 का कितना बचेंगे? 5, तो ऐसा मिल रहा है क्या? 5 12। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि दूसरा पद क्या होगा? 5 होगा, 5 की सीमा है ही नहीं, तो ऑप्शन नंबर आंखा करने की जरूरत नहीं है। ठीक दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है समांतर श्रेणी में ए 28 है, डी -4 है और एन 7 है, तब ए 7 है। ठीक है, अब भी कर देंगे। देखो क्या होगा, रटना नहीं बच्चों, सीखना है ना, एक एक क्वेश्चन निकालना आना चाहिए आपको। तो यहाँ जाएगा ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 और ये डी। यहाँ क्या आएगा? एन के स्थान पर 7। ठीक, तो A7 का मान हो जाएगा, है ना। ए का मान 8 प्लस एन का मान 7 माइनस 1, डी का मान -4। ठीक, इसको हल कर दो, 28 यहाँ आ जाएगा 6, ये प्लस यहाँ आ जाएगा 6 और ये -4, इसको हल करो तो ये हो जाएगा 28 और माइनस प्लस का गुणा करेंगे तो -4 6 24 और 28 में से 24 जाएंगे तो कितना बचेंगे? 4। तो ये ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक दोस्तों यदि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इसी तरह के क्वेश्चन आपको डेली मिलते रहेंगे। ठीक दोस्तों, चल देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रेणी 3 1 -1 -3 का प्रथम पद एवं सार्वंतर है क्रमशः। देखो प्रथम पद तो क्या होगा? 3 होगा, और वो भी क्रमशः बोला तो पहले 3 ही आएगा क्रमशः। चलो ये है क्या? एक 3, देखो 3 कहाँ है? पहला पद ये, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं था। अब
नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 के गुणज प्रथम 5 पदों का योगफल है। अब हमें क्या करना है, 3 के गुणज प्रथम 5 पदों का योगफल बताना। मतलब 3 के गुणज, गुणज मतलब पहाड़ा, 3 के बाद 3 दूनी 6, तीतर का 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तीतर का 9, 3 चौको 12 और 3 पाँचे 15। दोस्तों इसको आप डायरेक्ट जोड़ लो तो भी सही है, नहीं तो फार्मूले लगाओगे तो भी सही है। तो हम इसको डायरेक्ट जोड़ देते हैं, ठीक है। ये कितना है 15 और ये हो जाएगा 15, 15 15 30, 30 और 9 39 और 1 40 और 5 45। तो इसका आंसर कितना आएगा 45। ठीक, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको करते हैं। समांतर श्रेणी 5 8 11 14 डैश का 10वां पद है। ठीक, अब इसको करते हैं ना। तो ए दिया हमें 5, डी दिया है 8 में से 5 जाएंगे तो 3, 10वां पद मतलब एन का मान 10। ठीक दोस्तों, चलो ये हमने क्वेश्चन लिख लिया। डी का मान 3 है, ए का मान 5 और इसका मान 10 एन का। ठीक, चलो रखो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 और ये डी। इनमें से एक क्वेश्चन आएगा 2 नंबर में भैया। ठीक है, ए का मान 5 प्लस एन का मान है 10 माइनस 1 और डी का मान 3। इसको हल करेंगे तो क्या आएगा, देखो ये तो 5, यहाँ बचेगा 9 और 9 दिया 27, 27 और 27 और 5 कितने हो गए 32। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। ठीक दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है समांतर श्रेणी का सार्वंतर ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना हमें, सार्वंतर मतलब डी का मान। जबकि ए 18 माइनस ए 14 बराबर कितना है 32 हो। ठीक है, निकाल लेंगे अभी। ये क्वेश्चन थोड़ा नया है, इसको देखो ध्यान से। ठीक है, क्या दिया हमें ए 18 माइनस ए 14 बराबर कितना है 32। इसको हमसे सार्वंतर पूछा। ठीक, निकालेंगे। तो ए 18 को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, ए प्लस 17D, किसी की कोई प्रॉब्लम नहीं होनी, लिख सकते हैं। एक टी कम होती एक पद में, और यहाँ इसको ऐसे लिख दें ए प्लस 13D। ठीक, और बराबर कितना दिया 32। ठीक, इसको हल करो ए प्लस ये हो जाएगा कितना 17D माइनस का गुणा कर देंगे तो माइनस का ये माइनस का 13D बराबर 32। इस माइनस प्लस के कैंसिल हो जाएगी। देखो 17 में से 13D जाएगी तो कितनी बचेगी 4D बराबर यहाँ जाएगा 32 और ये हो जाएगा D बराबर 32/4। इस काट दो इसको, कितनी बार कटेगा, यहाँ जाएगा 8 चुको 32। तो डी का मान कितना आ गया 8। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक दोस्तों, तो ये आपके जितने भी विकल्प थे इम्पोर्टेंट हमने आपको करवा दिए। ठीक दोस्तों, अगली वीडियो में अगले चैप्टर के साथ करवाएंगे। ठीक दोस्तों, क्वेश्चन लगभग सारे समझ में आ गए होंगे उम्मीद है। और जो क्वेश्चन समझ में नहीं आया होगा तो प्लीज़ कमेंट्स करें, बार बार पूछें, हम बार बार बताएंगे, नो प्रॉब्लम। ठीक दोस्तों, ठीक, ओके, बाय बाय।